हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभियान आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग के पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं, इसे मैंने वन बाय वन आपको क्लियर करा दिया था और रीजनिंग के टाइप्स कितने हैं वो भी बता दिया था मैंने। इसमें आपने देखा था 3 टाइप्स की रीजनिंग थी हमारे पास, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। और वर्बल बारे में हमारे टोटल 8 टॉपिक्स थे। उन्हीं टॉपिक्स में हम पहले टॉपिक्स करने जा रहे हैं आज। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायरेक्शन टेस्ट। आपको बताऊं तो ये टॉपिक कोर टॉपिक बोला जाता है। ऑल्दो मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको बता रखी थी कि डायरेक्शन टेस्ट, जिसे आप हिंदी में दिशा परीक्षण बोलते हैं। आप इवन कोई भी एग्जाम की बात करें तो हर एक एग्जाम में इससे मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछ ही जाते हैं, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ हम इसमें देखेंगे कि डायरेक्शन होते क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके ट्रिक्स क्या हैं और मेथड वगैरह क्या है, इसे वन में जानेंगे। फर्स्ट ऑल ऑफ हम इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन है क्या, तो जरा समझिएगा। अगर मैं डायरेक्शन को डिफाइन करूं तो डायरेक्शन एज अ टूल्स, आप इसे एक टूल्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप लिक्विड मेजर करने के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हो, किसी डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर जैसे टर्म्स का इस्तेमाल करते हो, एज ए डायरेक्शन भी एक मेजरमेंट टूल्स है, जिसे बोला जाता है कि डायरेक्शन इज अ स्टैंडर्ड ज्योग्राफिकल मेजरमेंट बोला जाता है, जिसे भौगोलिक मानक कहते हैं। भौगोलिक मानक यानी ये एक मेजरमेंट टूल्स है जो पूरे के पूरे ज्योग्राफी यानी पूरे के पूरे ग्लोब को मेजर करती है। क्लियर हो गया। और इस स्टैंडर्ड जो टूल्स हैं, इस टूल्स के कुछ यूनिट होती हैं जो इस मेजरमेंट को आप किसी एक स्पेसिफिक वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो टूल्स यानी कि इसके पैरामीटर की बात करें या तो ये कुछ हमारे पास 4 तरह के होते हैं डायरेक्शन के टर्म्स में कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब मैं इसे वापस से एक बार रिकॉल करा दूं कि डायरेक्शन है क्या। हमने देखा कि डायरेक्शन इज अ स्टैंडर्ड ज्योग्राफिकल मेजरमेंट, भौगोलिक मानक पद्धति है, एक मेजरमेंट टूल्स है जो पूरे के पूरे ग्लोब को मापती है। और इस ग्लोब को मापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल की जाती है वो ये 4 तरह के होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जिसे आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के टर्म्स में जानते हैं। अब बात आ गई कि इस डायरेक्शन टूल्स को आप देखते कैसे हैं, इसका डायग्राम कैसे होता है। वो एक प्लस पॉइंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है कि ये अब डायरेक्शन, जैसे आप इस मेजरमेंट टूल्स का जो आपके पास डायग्राम है, सिंबॉलिक फॉर्म, ये प्लस पॉइंट होता है। अब बात आती है कि ये हमारे 4 यूनिट है इस टूल्स के, तो कहां पे किसे मेंशन किया जाए। विच डायरेक्शन विल बी इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसके लिए इसके डिफिनेशन में ऐड की जाती है कुछ टर्म्स। बोला गया कि डायरेक्शन इज अ स्टैंडर्ड ज्योग्राफिक मेजरमेंट, की दिशा एक भौगोलिक मानक पद्धति है। ठीक है, जिसके तहत अब मैं ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि सन राइजिंग साइड इज कॉल्ड ईस्ट, जिधर सूर्य निकलता है। जैसे बाहर में मान लो कि इसे हमने सन ले लिया, आप इस अर्थ में कहीं पर भी खड़े होंगे तो जो राइजिंग साइड आपके पास सन की होगी, दिस विल बी ईस्ट। क्लियर है। एंड अपोजिट ऑफ ईस्ट डायरेक्शन विल बी वेस्ट। तो ये हमने इसके यूनिट को ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट करने का डिफिनेशन देख लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमने सिर्फ ईस्ट और वेस्ट को मेजरमेंट डिनोट करना सीखा। अब सेकंड प्रॉब्लम ये है, नाउ विच डायरेक्शन विल बी नॉर्थ एंड साउथ। अब आप किसे नॉर्थ बोले या साउथ बोले, तो इस डिफिनेशन को फर्दर और एक लाइन में स्टेट किया गया कि सनराइजिंग साइड इज कॉल्ड ईस्ट, सूर्य उगने की दिशा को पूर्व बोलेंगे, एंड द सनसेट साइड, डूबने की दिशा को वेस्ट बोलेंगे। तब नॉर्थ और ईस्ट के लिए लोगों में प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोग इसे नॉर्थ मान लेते, कभी साउथ मान लेते, क्योंकि डिफिनेशन में इसके आगे तो बताया नहीं गया था। बाद में डिफिनेशन को प्रोसीड किया गया कि नॉर्थ और साउथ के कंफ्यूजन को हटाने के लिए उन्होंने बोला द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, यानी आप ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाओ, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा दिस विल बी नॉर्थ। क्लियर है, यानी सूर्य उगने के बाईं ओर की दिशा को आप नॉर्थ बोलेंगे एंड द राइट डायरेक्शन विल बी साउथ। तो ये हमारे पास डायरेक्शन का डिफिनेशन है कि दिशा एक भौगोलिक मानक पद्धति है या फिर टूल्स है, जिसके तहत
सूर्य उगने की दिशा को पूर्व, सनराइजिंग साइड इज कॉल्ड ईस्ट, डूबने की दिशा को वेस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। हमेशा माइंड में रखिएगा कि सबसे पहला काम इस टूल्स को बनाने का होता है टू आइडेंटिफाई द ईस्ट डायरेक्शन, और इसके बाद आप रिमेनिंग 3 डायरेक्शन को ये वे में ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईस्ट डायरेक्शन विल बी नॉर्थ एंड राइट डायरेक्शन विल बी साउथ, और इस डिफिनेशन से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए। तो ये ओवरऑल की डायरेक्शन होता क्या है और इसके टर्म्स क्या है, ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे टर्म्स की, जिसमें हम टाइप्स ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। अब ये क्या है तो देखते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन हमारे पास मेनली 2 टाइप से डिवाइड किए गए। फर्स्ट वन इज कॉल्ड जियोग्राफिकल, जिसे आप भौगोलिक दिशा बोलते हैं, और सेकंड वन इज कॉल्ड सेल्फ डायरेक्शन, जिसे आप स्वयं की दिशा बोल सकते हैं। अब स्वयं की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और तो जितने भी क्वेश्चन हमारे बनाए जाते हैं वो सेल्फ डायरेक्शन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीजें समझ लीजिए। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन कहने का मतलब है कि ऐसे डायरेक्शन जो पूरे ग्लोब के लिए एक यूनिट में होती है, यूनिवर्सल होती है, वी कैन नॉट चेंज कर ही नहीं सकते। यानी पूरे ग्लोब यानी पूरे अर्थ के लिए जो मेजरमेंट यूज की जाती है इस केस में, उसे आप ज्योग्राफिकल डायरेक्शन कहते हैं। यानी अगर इस डायरेक्शन को ईस्ट है तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इस डायरेक्शन को ही ईस्ट होगा, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बात करें अगर सेल्फ डायरेक्शन की, सेल्फ डायरेक्शन जो होता है वो हमारे सेल्फ के रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 तरह के सेल्फ डायरेक्शन है, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक। यानी ये डायरेक्शन सिर्फ आपको आपके अनुसार डायरेक्शन को डिसाइड करने की बात कहता है। ये डायरेक्शन आपको टर्न के बारे में बताता है। इसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि अगर मैं इस तरह खड़ा हूं तो अभी मेरा सर डायरेक्शन लेफ्ट इधर है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट इधर हो जाती है। तो ये वेरिएबल होते हैं, इसे आप एक मिनट में नहीं रख सकते। ये तो डिपेंड करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की उसके पोजिशन के अकॉर्डिंग कि वो खड़ा कैसे है। लेफ्ट कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, राइट कोई भी हो सकता है, लेकिन आप ये चेंज नहीं कर सकते। और हमारा पूरा क्वेश्चन इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे बनता है। अगर मैं ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात करूं तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन हमारे पास टोटल 10 टाइप्स के होते हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल 10 टाइप्स का डायरेक्शन है। फर्दर इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू अगेन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन प्राइमरी, पहले पार्ट इसे 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है। पहले को प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसे आप द्वितीयक दिशा बोलते हैं। क्लियर हो? टोटल ज्योग्राफिकल डायरेक्शन 10, सेल्फ डायरेक्शन हमारे पास 4 होता है। मैंने डिफरेंस बता दी। अब दोनों में एक कंप्लीमेंट्री रिलेशन है। अभी वो क्या, तो पहले से बता दो, रिलेशन बता दो। प्राइमरी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके पास यही 4 तरह के थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड द लास्ट वन इज साउथ। ये 4 हमारे प्राइमरी डायरेक्शन हो जाते हैं। अब सेकेंडरी की बात करें तो जरा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली सेकेंडरी डायरेक्शन हमारे डिफिनेशन में तो था नहीं। आपने अभी डिफिनेशन पढ़ा कि डायरेक्शन इज जस्ट द ज्योग्राफिकल मेजरमेंट इन ईस्ट, सनराइजिंग साइड ईस्ट, वेस्ट, सनसेट साइड, लेफ्ट साइड नॉर्थ एंड राइट साइड साउथ। हमारे पास सेकेंडरी का तो कोई टर्म्स नहीं थे, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि सर देखो आपने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बोला, अगर मैं इसके मिडिल में चला जाऊं तो क्या। यानी सेकेंडरी डायरेक्शन डिपेंड करता है प्राइमरी डायरेक्शन के ऊपर कि ये किसी भी 2 डायरेक्शन के बीच के मेथड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे बोला गया सेकेंडरी। यानी इसका एग्जिस्टेंस तब तक नहीं है जब तक आप प्राइमरी के बारे में नहीं जानते। क्लियर होगी बात? अब ये सेकेंडरी की बात करें तो ये देखिएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 तरह के सेकेंडरी है, किसी भी 2 डायरेक्शन के बीच के डायरेक्शन को कहते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये देखना, इसे आप नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की है, इसे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच का है, इसे साउथ ईस्ट, और ये हमारा साउथ वेस्ट। ये हमारे सेकेंडरी डायरेक्शन हो गए। लेकिन आप भी मैंने आपको बताया देयर इज 10 टाइप्स ऑफ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, देन रिमेनिंग बाकी 2 कौन। तो अगर 2 की बात करें तो ये 2 डायरेक्शन और भी हैं जिसे अप और डाउन की बात करते हैं। क्लियर हो गए? तो ये 10 तरह के डायरेक्शन हमारे सिलेबस में है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन 2 डायरेक्शन की तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे माइंड करके चलिएगा। हाँ, बाय द वे अगर किसी ने आपसे पूछा देयर इज हाउ मेनी
टाइप्स ऑफ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, योर आंसर विल बी 10 नॉट 8। याद रखना टोटल 10 है, लेकिन सिलेबस में 8 मेंशन होने के कारण आप इसे नहीं बोल सकते कि ये टाइप्स के डायरेक्शन। ये 2 डायरेक्शन हमारे पास नहीं मेंशन की जाती, क्लियर, क्योंकि आप इसे 2D में नहीं पढ़ सकते, इसके लिए लैब की जरूरत होती है। अब यहाँ देखिए, तो ये ओवरऑल हमारे पास टोटल डायरेक्शन के टाइप्स हो गए। अब मैंने जैसे कहा कि इन दोनों में कंप्लीमेंट्री रिलेशन है, उसके बारे में समझना। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन को जानते हो और सेल्फ डायरेक्शन को नहीं जानते, तो आप अपने घर से मूव नहीं कर सकते। रीजन क्या है बताता हूं, देखो, इसलिए मैं कभी भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, स्टार्टिंग इससे होता है, टर्निंग इससे होता है। अब ये क्या है, इसे प्रैक्टिकली समझिए। जैसे कि बाय द वे मान लो कि ये आपका होम है, ठीक है, ये आपके पास आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये आपका कोई एकेडमी है, मान लो अपना IAS एकेडमी, ठीक है। तो इनिशियली जब आप घर से निकलते हो तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन आप फर्स्ट ये बताता है इन विच डायरेक्शन यू हैव टू मूव, कि आप घर से निकलोगे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि आपको जाना कौन सी डायरेक्शन में, दैट इज ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। यानी ये आपको फाइनल पॉइंट के बीच आपको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप ईस्ट की ओर गए, ये देखो आप ईस्ट की ओर निकले, ठीक है। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन बारे में आपको अगर पता है कि ईस्ट इस डायरेक्शन में आप चलना चालू कर दें, तो अब सेकंड बात देखना सेल्फ की। क्या आप अपने घर से जब भी अपने इंस्टीट्यूट के लिए निकलते हो, क्या हमेशा ईस्ट की ओर चलते हैं? नहीं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। तो इस केस में यहां पहुंचने के लिए आप टर्न लेते हो, कभी आप लेफ्ट मुड़ते हो, कभी राइट मुड़ते हो, अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन, और वो चीज बताता है ये सेल्फ डायरेक्शन। यानी आपको पता है कि फाइनली आपको ईस्ट जाना है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले आप लेफ्ट राइट इस तरह करके यहां फाइनली पहुंचते हो। तो ये डायरेक्शन कि नाउ इन विच डायरेक्शन यू हैव टू टर्न, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेल्फ डायरेक्शन। बाय द वे, अगर आपको ज्योग्राफिकल पता है कि आपको ज्योग्राफिकल वे में कि ईस्ट आपको जाना है, लेकिन आपको टर्न करना नहीं आता, तो आप यहां से यहां नहीं पहुंच सकते, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री रिलेशन है। अगर इसी चीज को मैं रिवर्स कर दूं, क्योंकि कंप्लीमेंट्री आप A to B तो B to A भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अब आपको सेल्फ आता है कि आपको लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक चलना आता है, लेकिन आपको इस डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, तो फिर भी फाइनली आप अपने पोजीशन पे नहीं पहुंच पाओगे। ऑलरेडी इसी कारण ये दोनों अपने आप में कंप्लीमेंट्री रिलेशन रखता है। और दो जितने भी डायरेक्शन के क्वेश्चंस होंगे इन्हीं दोनों के बीच बनाई जाती हैं। आपको क्वेश्चन में इनिशियली एक डायरेक्शन के बारे में तो बताया ही दिया जाएगा कि इन विच डायरेक्शन इनिशियली यू टू मूव, इधर इन द सेंस ऑफ प्राइमरी डायरेक्शन और सेकेंडरी डायरेक्शन, इनिशियली आपको एक बता दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर रियल लाइफ की बात करूं, मुझे घर से बाहर जाना है, तो पहले मुझे ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का पता होना चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द सेल्फ डायरेक्शन। तो जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इन्हीं दोनों के बीच बनते हैं, और सबसे ज्यादा वेटेज इस सेल्फ का है। अगर आपने सेल्फ के टर्निंग में जरा सा भी गलती करी तो इसका इफेक्ट इस पे पड़ जाता है, और इस इफेक्ट के कारण आपका इस आंसर डिसमैच हो जाता है। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसे हम वन बाय वन नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। थैंक यू।